में नौकर नौकरानी है, दरवाजा खोलते आता है, मोबाइल पे दोस्तों से बात कर रहा है, कमरे में घूमता है, मैं बैठा हूँ सोफे पर, वो मोबाइल पर आराम से हाँ नहीं थैंक यू सॉरी जज़ाकल्लाह ओके का वो बातें करता है, बातें करते करते कमरे में चला जाता है। एक बार भी पूछता नहीं कि अब्बा आपने खाना खाया कि नहीं खाया, एक बार पूछता नहीं मेरे अब्बा आपने दवा पी कि नहीं पी। वो खुद कहते हैं मैं शुगर वाला, प्रेशर वाला, हार्ट वाला, उसको सब मालूम है। एक बार भी मुझे नहीं कहता अब्बा आपके सर में दर्द तो नहीं होता, अब्बा आपका पाँव तो नहीं दुखता। अच्छा फिर वो मुझ पर गुस्से हुआ, वो कहने लगा मौलाना आपके बयान में सुना था, आपका बयान सुना था, आपने बयान में कहा था बाप जन्नत का दरवाजा है, अगर आपकी बात सही है मैं जन्नत का दरवाजा हूँ तो मेरे बेटे को कह देना मैंने दरवाजे को तोड़ दिया है, मैंने दरवाजा तोड़ दिया है। अब मेरे दोस्तों क्या हम लोग ऐसा नहीं करते? वो ठीक है, वो एक बाप ने खुलकर बोला, यहाँ कितने बाप ऐसा दर्द लेके सो जाते होंगे, कितनी माँ दर्द लेके सो जाती होगी। अब थोड़ा अच्छा वो बाप ने वाक्या भी सुनाया, कहा कि मौलाना ये जो मालदारी और जो दिखता है ये मेरी मेहनत है। उसने कहा एक जमाना था कि मेरा बेटा 4 साल का था, ये 4 साल का था और हम जा रहे थे खिलौने की दुकान आई कि मेरा बेटा जिद करने लगा कि मुझे वो खिलौना चाहिए। और बाप ने रोते रोते मुझे कहा कि मौलाना मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं 2 जगह से कर्जा लिया और बेटे को खिलौना दिया और मैंने मेरे दिल में कहा मैं एक दिन भूखा रह जाऊंगा मगर मेरे बेटे की तमन्ना पूरा करूंगा। आज वो बेटे ने मुझे खत्म ही कर दिया पूरा। बोलो सही है गलत है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? माँ के साथ में मामला हो रहा है। अरे वो माँ क्या कसूर है माँ का? माँ ने सिर्फ इतना कहा ना बेटा देख बेटा बहुत ज्यादा पैसे वापरने के नहीं, माँ ने कहा बेटा मोबाइल पे ज्यादा रहने का नहीं, माँ ने कहा बेटा वो उसके घर पे ज्यादा जाने का नहीं। माँ को जो समझ में आया कि मेरे बेटे की जिंदगी कैसी अच्छी होगी क्योंकि मेरा खून है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मैंने 9 महीने तक इसको अपने पेट में रखा है, 2 साल तक अपनी छाती से लगाया है, अरे इसका पाखाना भी मैंने उठाया, इसका पेशाब भी मैंने उठाया। आज माँ बोलती बेटा रात को जरा घर पे जल्दी आना, तो ये माँ का हो क्या क्या मुंह बिगाड़ के बोलता है। अच्छा एक बात याद रखना, हदीस के अल्फाज सुनाता हूँ, यतक़ल्लबु मिन जम्बिन इला जम्बिन वला तजरी कलिमतु अला लिसानी। हदीस पाक में साफ 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 चोखे शब्दों में लिखा है कि जिसकी माँ नाराज या तो जिंदा है नाराज या नाराज होकर दुनिया से चली गई, साफ लिखा है बेटे की जब मौत का वक्त आएगा वो करवट पे करवट लेगा, कभी दाई करवट कभी बाई करवट, कभी दाई करवट कभी बाई करवट, लेकिन अल्लाह फरमाते मैं उसको कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं अता करूंगा। आपने शायद सुना नहीं सुना, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे जिनका नाम था कहमश। बोलो क्या नाम सुना? आपने सुना है? नाम नहीं सुना होगा। हमारे यहाँ ये नाम रखने का रिवाज भी है, KAHMASH। बोलो कहमश मालूम है बहुत बड़े हदीस के इमाम। और उस जमाने में जो हदीस पढ़ाने वाले होते ना, जैसे ये बैठा हूं ना मैं, वैसा वो ऐसा तख्त के ऊपर बैठते थे और लंबा चौड़ा आगे स्टूडेंट्स लोग होते, पीछे बड़ी उम्र वाले होते, फिर छोटी उम्र वाले होते, फिर पर्दा लगा होता, पीछे औरतें होती, मतलब एक हदीस पढ़ाने वाला होता, रोजाना अपने तख्त पे आता, अपने स्टेज पर आता और लंबा। वो जमाने में ऐसा नहीं था कि मदरसे का बच्चा ये जिसको चाहे सब हदीस पढ़ने आते थे। हजरत कामश ने एक दिन हदीस पढ़ाई, हदीस पढ़ा के अपने घर गए। बोलो अपने घर, तो घर में माँ थी और रोजाना माँ मिलती थी, लेकिन आज जब घर गए तो देखा माँ की आंख तो खुली है लेकिन अपनी हदीस की किताब को रखा, करीब गए तो देखा कि माँ ने पाखाना कर दिया है, यानी माँ ने पाखाना हो गया है, लूज मोशन होता है, बुढ़ापे में होता है, पेशाब भी हो गई है और माँ ऐसे सांस ले रही है। ये गए और जाकर वो कुछ सफाई करने लगे तो माँ क्या कहती मालूम? देख बेटा तू बहुत बड़ा हदीस का इमाम है, तू हदीस की किताबें उठाता है, तू बड़े बड़ों को पढ़ाता है, तू मेरे पाखाने को नहीं हाथ लगाएगा। और माँ ने क्या कहा मालूम? बेटा वो कुछ नहीं हुआ, वो हुआ है जो हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में मेरी तबीयत सही हो जाएगी, मेरी तबीयत सही हो जाएगी, मैं खुद उठ जाऊंगी और उठने के बाद मैं सब करूंगी बेटा, सब बस इतना बेटा, खाना थोड़ा देर में मिलेगा लेकिन मैं सब करूंगी, अपने आप को पाक भी कर लूंगी, साफ भी कर लूंगी और नहा भी लूंगी, नमाज भी पढ़ लूंगी। बेटे ने नहीं माना, गरम गरम पानी लेकर आया और लाने के बाद अपनी अम्मा का पाखाना धोने लगा। माँ मना करती गई, ये धोता गए। इतने में इनका कोई स्टूडेंट वहां से गुजरा, उन्होंने खिड़की में से देखा, कहा ओ मेरे उस्ताद, ओ मेरे प्रोफेसर, आप ये क्या काम कर रहे हो? अरे आप किसी नौकर को बुला लो ना, वो आकर सारी सफाई कर लेगा।
حضرت कामश ने उसकी तरफ देखा, कहा पहली मर्तबा माँ का पाखाना साफ करना. मेरी माँ ने बचपन में रोज मेरा पाखाना साफ किया. 2-2.5 साल तक मेरी माँ ने मेरा पाखाना साफ किया, मेरा पेशाब साफ किया, मैंने वॉमिट किया वो साफ किया. मेरी माँ ने मुझे नहलाया धुलाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए. मेरे को जिंदगी में एक बार मौका आया, वो मौका मैं छोड़ दूंगा. जिस माँ ने 2.5 साल तक किया, कभी कंप्लेंट नहीं किया, आज मैं एक मर्तबा किसी नौकर को बुलाऊंगा. हजरत कामश फरमाते मैंने पूरा काम किया, माँ को नहलाया धुलाया, माँ के बाल बनाए, माँ को कहा माँ खाना भी नहीं पकाना, मैं खुद पका लूंगा. और माँ को एकदम तैयार करके मैंने बिठा दिया. हजरत कामश फरमाते मैंने खाना खिला दिया. खाना खिलाने के बाद कहते मुझे थोड़ी सी नींद आई. मैंने ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा. मेरे नबी ने फरमाया तूने माँ की खिदमत की, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए. तो हम लोग क्या करते माँ के साथ, क्या करते? बीवी को खुश करने के लिए माँ को घर से निकालने को भी तैयार, माँ को गाली देने भी तैयार, माँ का हाथ पकड़ के धक्का देने को भी तैयार, बाप को ये कहने को तैयार है. बाप अपने अब्बा को कहता है देखो लेने का तो चुप बैठने का, नहीं तो चलते बनने का. मेरे प्यारों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीवी का हक अदा नहीं करने का, दोनों का हक अदा करने का. बोलो करेंगे इंशाअल्लाह दोनों. और दोनों का हक कैसा अदा होगा, अब मैं खुलासे पर आ रहा हूँ, आखिरी बात पर आ रहा हूँ. इंशाअल्लाह मैं आपका 10 मिनट लूंगा, चलेगा ना? आपको 10 मिनट लेंगे. पहली बात मैंने आपको बता दी, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह. दूसरी बात भी बता दी, बोलो मुस्तफा का दामन. और तीसरी बात भी मैंने बहुत सारी बातें बताई. मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं, कुरान पाक का इस्तेमाल करेंगे और अपने आप को बड़ा नहीं समझेंगे, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करेंगे. रिवेंज, बदला, इंतकाम, हम बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन ये सब बातें हमारी जिंदगी में आएगी कैसे? क्योंकि बहुत आसान है क्या ना, बीड़ी छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, तंबाकू छोड़ दे, वीमल छोड़ दे, गुटखा छोड़ दे. तो कहेगा मौलाना को क्या बोल के चला गया, मैं 15 साल से खाता, ऐसा थोड़ी छूट जाएगा. आज देखो बड़ा अच्छा डॉक्टर वो होता है जो बीमारी भी बताए और इलाज भी बताए. वरना कोई आए यहाँ में फरीद में एल्ले में, इसको मलेरिया हो गया, इसको डेंगू हो गया, इसको चिकनगुनिया हो गया, इसको ये हो गया, इसको वो हो गया. आपने कहा डॉक्टर साहब दवा, तो कहा दवा मेरे पास नहीं. तो कहेंगे हजम फिर आया कह को हमारे महल्ले में. तो मैंने भी आपको बहुत सारी बीमारी बताई जो मेरी भी है और आपकी भी है. एक तो सबसे पहली बीमारी है अल्लाह पर पूरा यकीन नहीं. यकीन होता तो हम मोबाइल पे गुनाह, बोलो ना. एक तो अल्लाह पर यकीन नहीं, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं. मुस्तफ़ा के दामन को हमने छोड़ दिया है, मोबाइल की दुनिया में भटक गए हैं. लोगों की इज्जतों पर हमला करने के लिए हम तैयार हो गए, सब पर बगैर वजह के दादागिरी करने के लिए हम तैयार हो गए. और दादागिरी करने को हम बहुत बड़ा फखर समझने लगे हैं. और गंदे गंदे फिल्म देखना हमारी आदत बन गई है. ये सब चीजें मालूम नहीं और कितनी चीजें गंदगी है मेरे अंदर, आपके अंदर. इलाज के लिए कौन कौन तैयार है? बीमारी तो मालूम हो गई, हाथ ऊपर करो, इलाज के लिए तैयार है. और वो इलाज क्या है मालूम है? 5 वक्त की नमाज. अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह फरमाते नमाजी बन जा, पूरी शरीयत में तुझे अता कर दूंगा. अगर आप पूरा न माने तो एक वाक्य सुनाओ, जल्दी जल्दी सुनाओ. आपने अजमेर वाले बाबा का नाम सुना? अरे बोलो ना, जल्दी बोलो. हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. अच्छा वो अजमेर आए, उनसे पहले का वाक्य. अभी वो अजमेर बोलो पहुंचे नहीं, वो अजमेर आए, वो हमारे नबी के इशारे पर है. बोलो सुभान अल्लाह. और हमारे नबी ने भी इशारा किया तो कौन सी जमीन का किया? अरे बोलो कौन सी जमीन का किया? हिंदुस्तान का. इसीलिए मैं तो अक्सर बड़ौदा में मैंने सुना था, अमेरिका वाला अपने डॉलर में फखर कर ले, फ्रांस वाला अपने यूरो पे फखर कर ले, अरे इंग्लैंड वाला अपने पाउंड पर फखर कर ले. हम हिंदुस्तान वाले नबी की नजर पर फखर कर रहे थे. हमारे नबी की नजर कौन सी जमीन पर आई है? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए, उससे पहले का वाक़या है. आप अपने मुरीदों के साथ मुल्क के शाम जा रहे. बोलो कहाँ जा रहे? अच्छा वो ज़माना कैसा था, वो शाम चले गए, अब वहाँ जंगल है, बयाबान है, सहरा है, और आप ऊँट के ऊपर सवार है. बोलो किसके ऊपर सवार है? ऊँट के ऊपर सवार है. और पूरा मजमा जा रहा है. अच्छा क्यों जा रहा है? ये सब कहाँ जा रहे? करिया करिया, गांव गांव, देहात देहात, बस्ती बस्ती, एक ही मेहनत. बोलो ला इलाहा. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जा रहे, बिल्कुल शाम का वक्त है, जंगल में जा रहे. अचानक आवाज आ रही, अल्लाह अल्लाह. बोलो अल्लाह अल्लाह. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती समझते कि यहाँ कोई
کوئی ہے جو آواز آ رہی ہے. تو دیکھا تو سامنے کونے میں پہاڑ کے نیچے ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے اور اس میں خوبصورت اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے. بولو سبحان اللہ. چہرے پہ نور ہی نور نظر آتا ہے. اچھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی جوانی اور وہ جو بیٹھے اندر اللہ کے ولی, بولو وہ بوڑھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجازت لے کر اندر گئے. اب دو اللہ کے ولی ملے تو سوچو انداز کیا ہوگا بات کرنے کا. خواجہ معین الدین چشتی کچھ باتیں کرے, وہ اللہ کے ولی کچھ باتیں کرے, کبھی یہ روئے کبھی وہ روئے, کبھی وہ کچھ معرفت کی بات کرے, کبھی وہ کیفیت احسان کی بات ہے. دونوں اللہ کے ولی بہت دیر تک باتیں کرتے رہے. سننا بروڈا والے یہ سب باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی. انہوں نے آپس میں ذکر بھی کیا, اذکار بھی کیا, وظائف بھی کیے, مراقبات بھی کیا اور سینے پر دم بھی کیا, اور جتنے لطائف تھے ان لطائف پر سارا عمل بھی کیا. جو وہ کرنا تھا کیا جو اللہ کے راستے میں ترقی کا ذریعہ بنتا. لیکن جب خواجہ معین الدین چشتی واپس ہونے لگے تو بوڑھے میاں نے کیا کہا معلوم؟ معین الدین, اے معین الدین, میں یہاں بہت روتا ہوں اور مجھے لگتا ہے میں موت تک روتا رہوں گا. میں بہت روتا ہوں, زمانے سے روتا ہوں اور میں موت تک روتا رہوں گا. تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا حضرت آپ کیوں روتے؟ آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے, آپ کو جو چیز مال دولت کھانا پینا کیا ضرورت ہے, ہم کیسے بھی بندوبست کریں گے. کہا نہیں معین الدین, مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے, میں اس لیے روتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. پھر وہ بوڑھے میاں نے کہا نماز کی کیا بات کروں, میری بالغ ہونے کے بعد سے میری تہجد کی نماز بھی کبھی نہیں گئی. تو کہا پھر خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا پھر آپ روتے کیوں ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں, اور پھر زور سے چیخ ماری. کہا روتا اس لیے ہوں اللہ میری نماز قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, اللہ میری نماز قبول. کبھی روتے روتے کیا تھا, میں رکوع بھی کرتا, سجدہ بھی کرتا, کھڑا بھی ہوتا, سبحان ربی العظیم بھی کہتا, اوپر قبول کرتا ہوگا یا میرے منہ پہ مار دیتا ہوگا. یہ کہہ کر اتنا روئے. خواجہ معین الدین چشتی فرماتے میں بھی روتا روتا وہاں سے باہر نکلا, اور خواجہ معین الدین چشتی نے کہا یہ اللہ والے سے میرے کو ایک بات مل گئی کہ ایمان ہماری بہت بڑی بلڈنگ ہے. بولو ایمان ہماری بہت بڑی بلڈنگ ہے, عمارت ہے, یہ ٹاور ہے, لیکن اس کا فاؤنڈیشن نماز ہے. بولے اس کا فاؤنڈیشن, اگر ہماری نماز مضبوط ہے ہم اس کو ٹاور کو اونچا کرتے جائیں گے. جیسے اونچی اونچی بلڈنگ ہوتی ہے نا, 55 محلے کی بلڈنگ ہے اور دبئی میں بڑا برج نظر آتا. خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا اگر نماز مضبوط ہے ہمارا ایمان اٹھتا جائے گا, اٹھتا جائے گا, اٹھتا جائے گا, یہاں تک کہ جنت کے دروازوں کو کھٹکھٹا دے گا. لیکن اگر ہماری نماز فاؤنڈیشن گر گیا سمجھ لو کہ پورا ایمان, پوری بلڈنگ گر گئی. جیسا فاؤنڈیشن ہلکا ہو گیا تو ساری بلڈنگ گر گئی. یہ کہتے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی گئے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ جو بوڑھے میاں تھے وہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے تھے. اور پھر کیوں ہوتے تھے؟ نماز قبول ہوئی. نالائق بیٹھے ہوں گے 15 دن سے فجر پڑھا ہی نہیں ہوگا اور ایک آنسو کا قطرہ نہیں نکلا ہوگا. ربیع الاول مہینہ آ گیا, سب کو کہا بہت بڑا مہینہ آ گیا, ہمارے نبی کے آنے والا مہینہ, ہمارے نبی کے جانے والا مہینہ. اب کم وقت نماز کون پڑھے گا, نماز کون پڑھے گا. اور سنو وہ جو بوڑھے میاں تھے نا, انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی کو ایک وصیت بھی کی. کہا کہ جا کے کہہ دو, سب کو کہہ دو نماز پڑھو, باقی ہم ذکر کرتے, اوراد پڑھتے, وظیفے پڑھتے اور معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں. نماز قبول تو سب قبول, نماز نہیں قبول تو کوئی ذکر, ایک سبحان اللہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. نماز ہے تو سب. اب یہاں کیا ہوتا ہے معلوم نہیں, ہمارے صورت میں بڑا ہوتا ہے, وہ عورتیں جمع ہوتی ہے اور کہتی یہاں سلام ہو اپنے کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے, تم 25,000 مرتبہ پڑھو گی, تو 10,000 مرتبہ پڑھے گی, تیرے کو پڑھنے کو زیادہ نہیں آتا تو 5,000 مرتبہ پڑھے گی. پڑھو 1.25 لاکھ نہیں, میں کہتا ہوں 2.5 لاکھ پڑھو. یا سلام کیا ہے, اللہ کا نام ہے, اور سلامتی دینے والا کون؟ کتنے ایسے ہوں گے معلوم ہے, اپنے کو ہے نا 2 لاکھ درود پاک ختم کرنا ہے تو اتنا پڑھیں گے سب لوگ درود پاک. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم درود پاک سے بڑھ کر کوئی عبادت ہوگی؟ ارے بولو نا, درود پاک سے بڑھ کر کوئی عبادت ہوگی؟ ارے اس سے بڑھ کر کیا عبادت ہوگی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے قیامت میں تیری سفارش کرنے والا بنوں گا. لیکن 2 لاکھ درود, 1.25 لاکھ یہاں سلام اور فجر کی نماز. تو وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا نے کہا نماز ہے تو سب ذکر قبول ہے, ورنہ نماز نہیں ہے تو ایک بار کا سبحان اللہ بھی قبول نہیں ہے. تم 1.25 لاکھ پڑھو, 2.5 لاکھ پڑھو, 5 لاکھ درود پڑھو, نماز ہے تو
सब इबादत कबूल है, नमाज नहीं है तो एक मर्तबा का सुभान अल्लाह भी कबूल नहीं। किसी भी मुफ्ती को अल्लाह की कसम ये फतवा पूछो, जो फतवा मैं दे रहा हूँ और जो फतवा मैं क्या दूंगा, अजमेर वाले बाबा ने ये फतवा दिया और अजमेर वाले बाबा को कोई कुटिया में बैठने वाले अल्लाह के वली ने ये फतवा दिया। आज सारी फतवे की किताबें उठाओ, नमाज है तो सारे जिक्र अज़कार कबूल है, नमाज नहीं है तो कुछ भी कबूल। इसलिए आज कौन कौन इरादा करता, सब देखो मैंने बहुत बातें बताई, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, तोहमत नहीं लगाएंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में लाना है, ऑटोमेटिक लाना है तो उसके लिए वही काम होगा 5 वक्त की नमाज। कौन कौन तैयार है? रबीउल अव्वल महीना, रबीउल अव्वल, देखो झूठ मत बोलना, बहुत प्यारा महीना है। हमारे नबी ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, तर्जुमा सुनना, हमारे नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक, तो जो नमाज पढ़ता है तो हमारे नबी की आंखें ठंडी हो जाती, नहीं पढ़ता तो ठंडा का उल्टा क्या है? और कोई मुस्तफ़ा की आंखों को गर्म करे और फिर अपने घर में सुखी रहे, हो सकता है ऐसा? कलमा पढ़कर कोई मुस्तफ़ा की आंखों को गर्म कर सकता है? हमारी माँ बहनें बेटियां भी कान खोल कर सुने, जान दे देंगे मगर नमाज कज़ा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? फिर एक बार हाथ ऊपर करे, बोलो पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह।